आप खिलाड़ी कुमार के फ़ैन हो तो आपने थोड़ा बहुत तो खुश होना ही चाहिए दोस्तों, जॉली एलएलबी की वजह से। और अगर आप वरुण धवन के फ़ैन हो तो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट होना भी चाहिए, क्योंकि बनता है ना होना। और जानवी कपूर के फ़ैन हो तो आपको कुछ लगना नहीं चाहिए, बंदी को फिल्में मिलती रहती है फिल्म में डिज़ास्टर होती रहती है, पर फिल्म पे करियर पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई बोनी कपूर जब पावरफुल 12-15 साल से अर्जुन कपूर डिजास्टर्स दे रहा है, आज तक ऐसा हुआ क्योंकि फिल्में नहीं मिल रही है। आई थी ना उसकी फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी, हो गई 1.5 करोड़ लाइफ टाइम कमाया, डिजास्टर हो गई। समझ में आया? बोनी कपूर के बेटे लोग और नल्ले घूमेंगे, ये पॉसिबल नहीं है भाई। खुशी कपूर ने भी लव यापा नाम के महा डिजास्टर दी ना, पर फिल्में तो मिलेगी उसके भी। और जानवी कपूर तो जब से आई है, आई थिंक 17 में आई थी, 8 साल हो गए डिजास्टर पे डिजास्टर देती है। वो तो तुमको एक बात बता देता हूँ, दिनेश विजन का बहुत बुरा पोपट हुआ। रूही डिजास्टर ना होती तो इसका फुल प्लान था कि इसको भी उस वाले यूनिवर्स में ले लेना, श्रद्धा कपूर वाले। हाँ, तो वो नहीं हो पाया। और ये औरत यार, इसको किसके भी साथ काम दो तुम, ये डिजास्टर ही देती है। मतलब वो तो जूनियर एनटीआर की वजह से देवरा चल गई, और दूसरी वो जो तुम्हारी धड़क थी वो सैराट की वजह से चली। अब वो उसको एवरेज मिला था या हिट मिला था, जो भी मिला था, बट वो एक सैराट की हाइप थी इसलिए चल गई। और जीशान फट्टर तो वो तो डिजास्टर ही है। तो मतलब इन दोनों के करियर डूबे हुए हैं। रही बात वरुण धवन को भी, इसने सिड को भी बेवजह डुबा दिया, परम सुंदर भी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप दिया। और अब सनी संस्कारी तो ऐसी चल रही है कि मुझे तो लगता है फ्लॉप मिलेगा या डिजास्टर। मजाक नहीं कर रहा हूँ, हाल देख लो तुम फिल्म के और बाद में बोला करो। किसी के अगेंस्ट नहीं बोलता हूँ, लेकिन जिस तरीके से आ रहे कलेक्शन, उसमें ऐसा कोई एक रीज़न तो चाहिए कि ये बोलूँ कि अरे भाई आज तो बेटर है। हाँ, नहीं है बेटर तो क्या झूठ बोल के मिलने वाला है, और क्या ही मिलेगा झूठ से, तो भाई नहीं चलती है दुनिया। जॉली एलएलबी एक सरप्राइज एंट्री दे रही है, हालांकि अभी तक एवरेज की बातें हम कर रहे थे। देयर आर हाई चांस कि अब ये क्लीन हीट के चांसेस इसके मिलने शुरू हुए। जी हाँ, 8 बजे तक अभी तक 3 लाख का कलेक्शन आया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स हो सकता है कि आज 2-2.5 करोड़ का कलेक्शन इस फिल्म का देखने को मिल जाए। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का जो कलेक्शन आज आया है वो 10 लाख का अभी तक आया है 8 बजे तक। हाँ, 8 बजे तक सुबह। और कल इसने 7.25 करोड़ का कलेक्शन किया था, हो सकता है प्रोड्यूसर फिगर 8 करोड़ आए। आज प्रोड्यूसर फिगर 9 करोड़ आएंगे, और मुझे लगता है ट्रेड 8 करोड़ 8.5 करोड़ पे रहेगा। ट्रेड के हिसाब से ये फिल्म जाएगी 30 करोड़ पे 4 दिन में नेट कलेक्शन इसका, और है इसका बजट 80 करोड़। रिमेंबर, इसको 70 करोड़ नेट में चाहिए कम से कम एवरेज के लिए, और 80 करोड़ नेट में चाहिए कम से कम हीट के लिए। ये आप लोगों पर है अब ये करवानी हीट या नहीं है, या फिर एवरेज के लिए भी बहुत बड़ा स्ट्रगल मुझे दिखता है। कल से तो फिल्म फुल कोलैप्स दिख रही है, क्योंकि मुझे तो अभी भी लगता है कि आज डबल डिजिट नहीं जाएगा। कल भी नहीं गया, आज भी नहीं लग रहा, क्योंकि रफ्तार इतनी कम हुई है कि पता नहीं कि, और ऊपर से 150 शोज कल कम होना होना एक्चुअली जब ये रिलीज़ हुई थी ना, जिस दिन ये रिलीज़ हुई थी उसके हिसाब से, आज की बात करूँ मैं संडे की, तो बोला जाता है 160 से लेके 170 शोज़ ऑल ओवर इंडिया कम हुए। ये नहीं है बिहार महाराष्ट्र, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऑल ओवर इंडिया। भाई आपका थिएटर ओनर अगर संडे तक भी राह नहीं देख रहा है कि शायद फिल्म चढ़े, थिएटर ओनर इतने भी बेवकूफ़ नहीं होते, उनको पता होता है कि क्या रफ्तार चल रही है, क्या नहीं, क्या रिदम है। तो एक एक दो दो शोज़ कभी कभी निकाल भी देते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ शोज़ निकाल के दशावतार को तक दे दिए, क्योंकि जो चल रही है उसके ही पीछे जाएंगे ना लोग। यही है। और कांतारा तो भाई ब्लॉकबस्टर चल रही है। जॉली एलएलबी सरप्राइजिंगली थर्ड वीक में पिक कर गई, जो सोचा नहीं था। शायद अक्षय के फैंस ने भी नहीं सोचा था कि पिक करेगी फिल्म। मैंने बोला था पिक करेगी, क्योंकि रिव्यूज़ जो है वो पॉजिटिव आए थे, और पॉजिटिव रिव्यूज़ वाली फिल्म लॉन्ग टर्म चलने का फुल चांसेस होते हैं, यही मैं बोला था। इसका तो साला इशू ये है कि इसके शोज़ कम है बेवजह के, और ये लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि इसके शोज़ बड़ा हो यार, अरे टेंशन ना लो, कल मंडे से आपको देखने को मिलेंगे इसके और ज़्यादा शोज़, क्योंकि ऑफिशियली सनी संस्कारी के शोज़ अगर थर्सडे से संडे तक छुट्टियां होने के बावजूद भी 160 कम हो सकते हैं। तो छुट्टियां जब नहीं होगी, छुट्टियां मतलब थिएटर ओनर्स ने तक ये मान लिया कि छुट्टियां है फिर भी पब्लिक नहीं आ रही तो शोज़ कम करते। जब छुट्टियां नहीं होगी तो कितने शोज़ कम होने के चांसेस है? देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 300 शोज़, मे बी 150 कहीं नहीं गया, 150। देखो 200 से 300 शोज़ तो कम कंफर्म कम होने हैं, बस अब वो है कि वो 500-600 ना हो जाए।
जी हाँ, ये बहुत बड़ा। और मैं सच बोलता हूँ वरुण धवन फैंस को, जानवी के फैंस को, क्विट दिस में मूवी। सोचना मत कि कुछ होगा, क्योंकि मिरेकल तब होते हैं जब सच में पब्लिक को इंटरेस्ट होता है। ये संडे के वजह से थोड़ा चल जाएगी, मंडे से आपको देख लेना, दूध का दूध पानी का पानी। सिर्फ ये टारगेट रखो, फ्लॉप तो होनी ही है शायद, क्या ये परम सुंदरी को हरा पाएगी, बस यही टारगेट रखो। क्योंकि हराएगी भी तो भी इतना नहीं हरा पाएगी कि भाई हिट के एवरेज भी देखो ना कितना हार्ड है। तुमको लगता है कि इजी है, लेकिन मैं लॉजिक बता रहा हूँ। 4 दिन में आपकी फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा 30 से लेकर 32 नेट जा रही है, चलो तुम 35 तक पकड़ लो, पर जो अगले 35 करोड़ है ना दोस्तों, कम से कम एवरेज के लिए, उसके लिए शोज ही नहीं रहेंगे अगले वीक से ज़्यादा। और ऊपर से ये जो मंडे ट्यूसडे अगर ये भी ड्रॉप आ गया, अच्छा खासा वाला ड्रॉप, तो 35 दूर की बात है, पहले 15-20 देख लो कि 50-55 नेट भी जाएगी क्या। क्योंकि कम से कम डिजास्टर वर्डिक्ट से बेटर होता है फ्लॉप वर्डिक्ट। एवरेज बता दिया मैंने, एवरेज कितना बड़ा स्ट्रगल है, ये तुम लोगों पर है कि करना है सपोर्ट या नहीं। क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है कि 3 दिनों में भी वरुण के जितने भी थोड़े बहुत फैंस है, उन्होंने कोई ठान ली कि भाई नहीं हम इस फिल्म के पीछे पड़ेंगे। दिख नहीं रहा है। और कुछ वरुण के फैंस तक ये बोले कि भाई नहीं, वो दिखता है ओपनली। वरुण के कुछ फ़ैन क्लब्स भी देखता हूँ मैं कभी कभी इंस्टा पे, ये लोग बॉर्डर का ही कुछ ना कुछ तस्वीर डालते रहते हैं कि बॉर्डर 2। सनी संस्कारी को तो ओवरऑल भी प्रमोट नहीं किया इन लोगों ने तो ये दिख जाता है भाई। खैर छोड़ो, जानवी की तो भाई कोई फैन फॉलोइंग सिर्फ वो सोशल मीडिया पे ही है, बस उसको इधर उधर देखते रहते हैं लोग। तो चलो, यही है। पहले दिन से बोलता आया था कि इस फिल्म में एक तो श्रद्धा कपूर रखो या फिर आलिया भट्ट रखो, कम से कम साला आपका बजट तो निकाल देगी ये फिल्म। हाँ, ये तो था। पर चलो जो भी है, अब यही है कि जानवी ही चल रही है चलवा रहे हैं ये लोग बॉलीवुड वाले। तो तुमको अगर अपनी मरवानी ही है और इसको लेना ही है फिल्म में, तो करो और डिजास्टर देते रहो। क्योंकि लोगों ने आपको बार बार आईने दिखाया कि हमको नहीं चाहिए भाई जानवी। चाहे रूही हो, चाहे मिली हो, चाहे परम सुंदरी हो, चाहे आप सनी संस्कारी हो। तुम पागल वगल हो गए हो क्या यार। वो होम बाउंड ऑस्कर के लिए भेज दी, 1.5 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन आया, 25 करोड़ बजट था, डिजास्टर मिला उसको। ऑस्कर ना मिलने के बाद नहीं मिलता है, जो कि चांस भी नहीं है, उसके बाद क्या रह जाएगी उस फिल्म की। और मिलने के बाद भी तुमको ओपन देता हूँ, चलो बाय चांस अगर तुक्का लग गया, मिल गया मान के चलो ऑस्कर, मैं ओपन चले देता हूँ, रिलीज करवाओ फिल्म वापस। तुमको लगेगा ना ऑस्कर के बाद लोग जाएंगे। पीसी जितना कलेक्शन उस टाइम पे आया था ना, 1.5 करोड़ का, उतना भी ना आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। कुछ नहीं फर्क पड़ता है ऑस्कर वॉस्कर से, बड़ी फिल्म है। छोड़ो यार, ये भेजना भी सेटिंग होता है। वो वहाँ पे नहीं ना, तुम्हारे ऑस्कर वाले दे देंगे तुमको, वैसे भी अमेरिका से तो तुम लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है, तो छोड़ ही दो भाई। डिजास्टर पे डिजास्टर देती है यह औरत, लेकिन नहीं करना है और बेइज्जती। और उसको खुद को भी, उस औरत को इतनी बदतमीज और जलील है कि मतलब जलील होना पसंद है, डिजास्टर मूवी करना पसंद है, लेकिन ये नहीं कि पापा अब मैं फिल्म से क्विट करती हूँ, मैं कुछ बिजनेस वजनेस आपका संभाल लेती हूँ, प्रोडक्शन में आ जाती हूँ। कितने रिकॉर्ड तोड़ेगी पता नहीं भाई, मतलब डिजास्टर की। यार अर्जुन कपूर की बहन है ना ये, ये अपना क्या वर्ड होता है वो, मराठी में चुलत बोलते, अंकल वाली बहन है ना वो, उसका अंकल, इसका ये जो भी है वो चाचा वाचा। कमेंट में बताओ, मुझे पर्टिकुलर वर्ड याद है, अभी याद नहीं है, मतलब हाँ, चचेरी, शायद चचेरी बहन। दोनों भी भाई एकदम सूट होते हैं। वो ये भी सूट होती है, क्या नाम है उसका, खुशी कपूर, वो तो इससे भी बड़ी डिजास्टर्स होगी। छोड़ो यार साला, यार इस वजह से बेचारा वरुण लड़क गया लुट गया यार। क्या, चलो देखते हैं भाई, 50 करोड़ भी नेट करती है क्या, यही बोलना है मुझे। 60 करोड़ नेट नामुमकिन लगता है इसका, बाकी छोड़ दो। रही बात जॉली, आज 2.5 करोड़ आने का चांस है, 3 करोड़ आएगा तो अच्छी बात है, बट लग नहीं रहा है, क्योंकि कल अर्ली एस्टिमेट तो 2.25 करोड़ दिखा रहा है। 2.5 करोड़ आ जाएगा भाई। 120 नेट पे अगर हो जाए ना, कैसे भाई भी अगर आ जाए, क्योंकि कल से इसके शोज बढ़ने वाले सुना है, अगर उतना हो जाता है तो भाई क्लीन हिट मिल जाएगा। 110 करोड़ पे आपको सेमी हिट मिल रहा है, सो इट्स अ सक्सेसफुल फिल्म। 120 अगर हो जाए ना तो और ज़्यादा सक्सेसफुल, आपको एकदम मतलब सेलिब्रेट करने का ज़्यादा मन करेगा, ऐसा मुझे लगता है। बट इस फिल्म का क्या होगा नहीं पता यार, और ऐसी फिल्में OTT पे लाओ यार, फिर बेटर है। और जॉली वालों को तो मैं एक ही कहूँगा कि चलो हिट तो हो रही है या फिर सेमी हिट पे रह रही है फिल्म,
जॉली 4 अगर सच्चे दिल से बनानी है ना भाई, ऐसी प्रेडिक्टेबल मत बनाओ भाई कि दो वकील है। अरे खूनी भाई, ऐसे लोग एकदम खूनी या जो भी होता है वो, हालांकि इसमें कोई खूनी वूनी नहीं है, बट ऐसा कुछ होगा ना, ओपनली ऐसा सरप्राइज होनी चाहिए ऑडियंस की, अरे यार इसके पीछे ये था क्या। कोई सस्पेंस जॉली बनाओ यार, कॉमेडी के साथ साथ सस्पेंस भी। केडी पाठक की अदालत देखी है क्या कभी शो? मज़ा आता है ना देखने में, वैसा बनाओ यार। ये प्रेडिक्टेबल, वो वही विलन है, सबको पता है गजराज एंड उसकी कंपनी एंड ऑल। ठीक है, टॉपिक आपका सही था, बट कोई एक सस्पेंस चाहिए भाई। सब कुछ प्रेडिक्टेबल था उसमें भी, वो तो भाई कर दिया ऑडियंस ने, अच्छा कंटेंट था, सपोर्ट तो। बट थोड़ा कुछ चेंज चाहिए तुमको। अगर ठीक है सोशल मीडिया, सोशल मैसेज भी देना है ना, तुम सरप्राइज करके दे सकते हो लोगों को यार, कुछ इंटेंस रखो यार। खैर वो हीट या सेमी हीट है, इसलिए जो भी अभी हीट तो होना बाकी है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ। बट थोड़ा चेंज चाहिए, ऑडियंस को भी चेंज चाहिए रहता है भाई। टेक केयर गाइज।